नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में पंचायत चुनाव से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर टेंडर जारी किया है। बता दें कि हरियाणा में 21 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव नहीं होंगे। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के लिए टेंडर जारी किया गया है। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा की ओर से बकायदा इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित करवाए जा सकते हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव आयोजित करवाने के चांस काफी कम हैं। सिख फॉर जस्टिस के सक्रिय सदस्य और देशद्रोह के आरोपित मोहम्मद विकास से जांच एजेंसियों ने सोमवार को कई घंटे तक गहन पूछताछ की। आरोपित ने जांच एजेंसियों को बताया कि वो पाकिस्तानी आकाओं द्वारा मांगी गई कुछ जानकारी जुटाने के लिए भारत आया था। यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि देश की अखंडता और एकता का खतरा बने संगठनों ने उसको क्या मिशन सौंपा था। इससे जरूरी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मोहम्मद विकास से जांच एजेंसियों के तकनीक विशेषज्ञों ने कई घंटे तक पूछताछ की। उससे जानकारी जुटाई गई कि पाकिस्तान में रहकर उसने आपत्तिजनक कॉल हिंदुस्तान के लोगों तक भेजने के लिए किस सिस्टम का इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान में इंटरनेट वॉइस गेटवे सिस्टम का प्रयोग किया या उसको कोई खास ऐप उपलब्ध कराया गया। जांच एजेंसियों मोहम्मद विकास से हुई पूछताछ को पूरी तरह से गोपनीय रखी हुए हैं। उससे पूछताछ की वीडियो तैयार कर आईबी और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पूछताछ के महत्वपूर्ण बिंदु निकालकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के बाद अब ठंड बढ़ेगी। नारनौल में रात का तापमान 1.6 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। रोहतक में दिन का पारा 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। शीतलहर की रफ्तार तेज हो गई है। हालांकि दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने हरियाणा में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पारा शून्य के करीब आ सकता है। पाला जमने के आसार हैं। गहरी धुंध छाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 4 और 5 जनवरी को बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले 1-2 दिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हिमाचल और कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी के साथ हल्की बारिश होगी। यहाँ कई इलाकों में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाओं से दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर भी चलेगी। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने पर हर रोज कोई ना कोई नेता अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद और यूपी के मीरपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना किसानों के समर्थन में पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वो बीजेपी और मोदी सरकार को ठोकर मार कर आए हैं और दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही किसानों के साथ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से पहले भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मंजूर नहीं किया गया। मेरे लिए कोई दल और पार्टी मायने नहीं रखती। आपकी ताकत की बदौलत वो पार्टियों को ठोकर पर रखते हैं और आज फिर किसानों के हित में बीजेपी और मोदी को ठोकर मार कर आए। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूं, जहां तक पहुंचने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 50 साल लग जाते हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने अभी भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इसके बारे में भी अवतार सिंह भड़ाना ने जानकारी दी। वहीं अवतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि जब किसानों के हक के लिए दिल्ली कूच करेंगे तो उस दौरान गुज्जरों की संख्या कम रह जाए तो वो अपना सिर कटवाने के लिए भी तैयार रहेंगी। मेरे लिए दल और पार्टी कोई मायना नहीं रखती है। पार्टी दलों को मैं ठोकर पे रखता हूँ, वो आपकी ताकत की बदौलत रखता हूँ। और इस्तीफा देकर आया था, मोदी को ठोकर मार के आया हूँ। अब मोदी ने, मैं ये हिम्मत नहीं हुई आपकी वजह से। स्पीकर को कहते हैं विधानसभा में बैठे, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। बीजेपी के नेताओं को 50 साल पड़ते जब पार्लियामेंट वहां पर जाते।
जींद के गांव बरसोला में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर फायरिंग करते हुए कैशियर से 45,000 रुपए लूटे जाने का मामला सामने आया है। बदमाश, जो संख्या में 5 बताए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा हो गया और 4 बदमाश जो हथियारों से लैस थे बैंक में घुस गए और फायरिंग करते हुए बैंक के कैशियर से 45,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। शाखा प्रबंधक का कहना है कि 5 बदमाश जो हथियारों से लैस थे 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे। एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा हो गया और 4 बदमाश जिनके हाथों में पिस्टल थी, उन्होंने बैंक परिसर में 2 फायरिंग करके और कैशियर से 45,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे डीएसपी साधुराम ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी गई है। लूट के भागे हैं, 5 लड़के हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, पिस्टल पॉइंट पे ये वारदात की है। काफ़ी कर्मचारी भी पूरे हाजिर थे और कुछ लोग भी गांव के आए हुए थे और प्रेस के संबंध में। तो अचानक 4 लड़के, एक बाहर रह गया मोटरसाइकिल के पास, 2 मोटरसाइकिलों में थे, एक बाहर रह गया और 4 लड़के अंदर आए। उनके हाथ में पिस्टल थे, जिन्होंने फायर किया और लोगों की तरफ कर दिया और कैश काउंटर से पैसे लूट के भागे। एक पिता ने अपनी बेटी को ससुराल पक्ष वालों द्वारा जहर देकर मारने की शिकायत उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ को दी। पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसके पति ने दूध में जहर दे दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आशंका जताई कि अब वे उसके दोहते को भी मारेंगे। मामले में उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने तुरंत मामले में संज्ञान लेने को कहा और मृतक के बेटे को उसके नाने को सौंपने की बात कही। सेक्टर 5 निवासी कृष्णलाल ने उपायुक्त को दी अपनी शिकायत में ये कहा कि उसकी बेटी की शादी गांधीनगर कैथल में 2008 में की गई थी। उसके बाद से लगातार बेटी को तंग किया जा रहा था। वो बार बार मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके दामाद के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध भी थे। शिकायतकर्ता ने उपायुक्त से गुहार लगाई कि उसकी बेटी के हत्यारों को सख्त सजा दी जाए और उसके दोहते को उसे सौंपा जाए। पापा मैं गई तो इतने में 5 बेटी लगे थे, तोते का आ गया बोल, दादू मम्मी गिर गई है, बोल नहीं रही है, तो ये बात मुँह से जाग निकल रही है। इतनी बात सुनते ही हम कैथल पहुंचे, उस से पहले दाह संस्कार करने के निकल रहे थे। उसका पति है, उसका किसी और अपने कॉलेज की लेक्चरर के साथ अफेयर है, तो वो लड़की को बार बार ये कहता था कि जी मतलब मेरे को तलाक दे दो, परंतु लड़की जो है तलाक देना नहीं चाहती थी। लड़की की माता भी नहीं है, पिता है तो वो भी पेशेंट है, तो वो बार बार कह रहा था तलाक के लिए, लड़की नहीं मानी। तो ये वीरवार की रात को उन्होंने दूध में जहर डाल के उसको दे के ख़त्म कर दिया, जिसकी हमने FIR कैथल थाने में करवा दी है और पोस्टमार्टम भी हो गया है। आगे ये है कि एक उसके पास बच्चा है, जिस बच्चे ने, जो हमारी बेटी का बेटा है 10 साल का बच्चा, उसने वीडियो बना के अपने नाना को सेंड करी है और उसी की आधार पे उनके ऊपर ये FIR दर्ज हुई। कुरुक्षेत्र शहर में नशेड़ियों के हौसले बुलंद हैं। नशेड़ी नशे की लत की पूर्ति के लिए जघन्य से जघन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं चूकते। हालांकि कुरुक्षेत्र पुलिस नशा माफिया और नशे पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काफी गंभीर कदम उठा रही है। बावजूद इसके नशेड़ी वारदातों को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए ताजा मामला कुरुक्षेत्र के झांसा रोड स्थित रामकरण सैनी स्वीट हाउस का है, जहां मिठाई विक्रेता प्रेमचंद सैनी पर अचानक एक नशेड़ी टूट पड़ा। नशेड़ी ने नुकीली कीले जड़े डंडे से हलवाई एसोसिएशन के प्रधान प्रेमचंद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, सारा मामला सीसीटीवी में कैद भी हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नशेड़ी दुकानदार को निशाना बनाकर भाग गया। कृष्णा गेट थाना SHO सुनील वत्स का यह कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रोड पे खड़े थे प्रेम सैनी और एक लड़का आया जिसको पहले से जानता थी, विनोद पाली, तो उसने आते ही उसके सिर के ऊपर एक लकड़ी जिसके अंदर कीलें लगी हुई थी वो उससे वार किया। दूसरा वार करने लगा तो उन्होंने अपने हाथ से उसको पकड़ लिया और वो जो है ना अपने हथियार समेत मौका से भाग गया। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसके खिलाफ उसके घर पर दबिश लगी है, लेकिन वो घर से उसी दिन से ही फरार है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे। पुराना हमीदा की आनंद कॉलोनी की कुछ गलियों सहित पूरी खड्डा कॉलोनी में 30 दिन से घरों में पानी नहीं आया। इससे परेशान होकर 2 बार सड़क जाम कर चुके लोग अफसरों के आश्वासन झूठे पड़े तो 3 किलोमीटर पैदल चलकर नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। निगम कार्यालय पहुंची 23 महिलाओं सहित निवासियों ने वार्ड पार्षदों, मेयर
और नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि लोगों को कमिश्नर से मिलकर शिकायत देनी थी, लेकिन नारेबाजी सुन मेयर मदन चौहान ऑफिस से बाहर आ गए। तब 30 दिन बिना पानी हुई परेशानी बता महिलाओं ने मेयर को खरी खरी सुनाई, जिस पर मेयर ने जवाब में कहा, बोल लिए जाओ, शाम को पानी आ जाएगा। इस पर लोग लिखित में शिकायत देकर वापस घर लौट आए, लेकिन रात तक इंतजार के बाद भी घरों में पानी नहीं आया। मेयर और व्यापारी नेता में भी इस दौरान नोकझोंक देखने को मिली। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।